नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पेटीएम मनी ये जो एप्लीकेशन है इसमें निफ्टी 50 आप कौन कौन से तरीके से बाय कर सकते हो इसका एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है पेटीएम मनी एप्लीकेशन में। उसके बाद मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट बना ली है माय वॉच लिस्ट में। तो निफ्टी क्या है? निफ्टी एक इंडेक्स है। तो इंडेक्स को आप बाय डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो बाय करने के तरीके क्या है? पहला तरीका है फ्यूचर को आप बाय करो, दूसरा तरीका है ऑप्शंस को बाय करो, और तीसरा तरीका है निफ्टी बीज को बाय करो। तो फ्यूचर और निफ्टी बीज तो हमने ऐड कर लिया है, हम ऐड कर देते हैं निफ्टी के यहाँ पे ऑप्शंस को। तो निफ्टी अभी चल रहा है 19,050 के आसपास, तो उसी के आसपास वाला जो ऑप्शन है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन जो होते हैं वो दो प्रकार से ट्रेड होते हैं, एक मंथली ऑप्शंस होते हैं और वीकली ऑप्शंस भी होते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो 19,000 का कॉल एक हम ऐड कर देते हैं और 19,000 का पुट वीकली एक्सपायरी का हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें डिटेल में पता चलेगी। सबसे पहले तो फ्यूचर्स में आप बाय कर सकते हो। फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी एक एक्सपायरी होती है, और इसकी फ्यूचर्स की जो एक्सपायरी होती है वो मंथली एक्सपायरी होती है। महीने के लास्ट थर्सडे को, यानी कि आखिरी गुरुवार को फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं। फ्यूचर्स अगर आप ट्रेड करने हैं आपको, तो 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको ट्रेड करने के लिए मिलते हैं। करंट मंथ का फ्यूचर जो होता है वो नवंबर का फ्यूचर, अभी नवंबर का फ्यूचर ऑन हो गया है। कल 26 तारीख थी, कल एक्सपायरी हो गई अक्टूबर मंथ की, और 27 तारीख आज है, तो आज से नवंबर का फ्यूचर ओपन हो गया है। उसके बाद दिसंबर का फ्यूचर भी आपको ट्रेड करने के लिए मिलता है, इसे बोलते हैं नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर। और यहां पे हम ऐड करेंगे जनवरी मंथ का फ्यूचर भी। तो यहां पे आप निफ्टी का एक और फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं जो है जनवरी का फ्यूचर। ये देखिए यहां पे जनवरी का फ्यूचर हमने ऐड कर दिया। तो एक साथ आपको 3 डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा ट्रेड करने के लिए मिल जाते हैं। करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट एंड फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इस प्रकार से ट्रेड होते हैं। मतलब आप ट्रेडिंग के लिहाज से निफ्टी को बाय करना चाहते हैं, यानी कि आपको लगता है ये जो जनवरी का फ्यूचर आपको दिखा रहा है 19,350, इसका मतलब क्या होता है कि जनवरी में जो लोग फ्यूचर खरीद रहे हैं, या फिर जनवरी का जो फ्यूचर खरीद रहे हैं, उनका अंदाजा यह है कि जनवरी तक स्पॉट प्राइस जो है 19,350 तक जाएगी। इसकी वजह से इन्होंने ये बाय करके रखा है। अब जनवरी तक 19,000 स्पॉट प्राइस 19,350 तक जाएगी, मतलब ये भी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो उनको फायदा होता रहेगा। तो आपको ट्रेडिंग के लिहाज से निफ्टी बाय करना है तो आप फ्यूचर में 3 महीने तक का फ्यूचर बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नवंबर में हैं और दिसंबर और जनवरी का फ्यूचर बाय नहीं कर सकते। आप जनवरी का भी बाय कर सकते हैं, नवंबर का भी बाय कर सकते हैं और दिसंबर का भी बाय कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है बाय करने के लिए। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। नॉर्मली जो चार्ट एनालिसिस होता है वो करने के बाद ही आपको सारी चीज़ें करनी है। और निफ्टी का लॉट साइज आपको पता है कि 50 का होता है। आप ओवरनाइट रखोगे तो एक्सपायरी तक होल्ड करोगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सपायरी तक अगर होल्ड करते हो तो एक्सपायरी के दिन ही बेचना है। उससे पहले आपको जब भी प्रॉफिट हो आप बेच सकते हैं। उसी दिन अगर प्रॉफिट हो और ओवरनाइट ले रखा है तो भी आप बेच सकते हैं। दूसरी चीज, आप इंट्राडे भी यहां पे ले सकते हो। एक दिन के लिए आपको सुबह 9:15 बजे लेना है, 3:30 बजे से पहले प्रॉफिट निकाल के एग्जिट करना है, तो भी आप फ्यूचर बाय कर सकते हो। सिंपली आपको कितने पैसे चाहिए? 1,10,000 रुपए फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए चाहिए। अगर इतने पैसे आपके पास नहीं है तो आप फ्यूचर बाय नहीं कर सकते। और जिनके कैपिटल इतना नहीं है बड़ा, तो वो दूसरे तरीके से निफ्टी को बाय कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है? ऑप्शंस बाय करने का। ऑप्शंस में क्या होता है? कॉल ऑप्शन होता है और पुट ऑप्शन होता है। ऑप्शंस की जो एक्सपायरी होती है वो 2 प्रकार की होती है, मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी फ्यूचर्स की तरह ही लास्ट थर्सडे को होती है, और वीकली एक्सपायरी हर गुरुवार को होती है। एवरी वीक्स थर्सडे को वीकली एक्सपायरी होती है। वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जिसकी यहाँ पे डेट लिखी है, उस डेट को वो एक्सपायर हो जाता है, तो तब तक ही आप उसे होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम पे करना होता है। यानी कि आप निफ्टी बाय करना चाहते हैं 19,000 का, तो ये 19,000 जो है ये इसकी स्ट्राइक प्राइस है। तो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपको सारी चीजें करनी होती है। स्ट्राइक प्राइस अलग अलग तरीके की होती है, जो आपको एनईसी के वेबसाइट के भी ऊपर दिखाई देगी, या फिर यहां पे आप अगर ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे तो यहां पे भी दिखाई देगी। तो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के बीच में ये जो स्ट्राइक लिखा हुआ है, ये सारी जो है ये स्ट्राइक प्राइस है। इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का उसके सामने जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो लिखा हुआ है, उसका वो प्रीमियम होता है। ये कॉल का प्रीमियम है, ये पुट का प्रीमियम है। जितना प्रीमियम है
उतने ही पैसे आपको पे करने होते हैं। यानी कि आपको 19,000 का कॉल बाय करना है तो आपको 50 क्वांटिटी, एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है और एक लॉट के लिए आपको सिर्फ 7,790 रुपए देने हैं, क्योंकि 150 रुपए इसका प्रीमियम चल रहा है। 150 इंटू 50 अगर करोगे तो यहां पे 7,750 के आसपास कीमत निकल के आती है। तो उतने ही पैसे आपको वहां पे करने हैं। ये भी कॉन्ट्रैक्ट आप ओवरनाइट रख सकते हो। अब ओवरनाइट जब रखते हो तो एक्सपायरी कौन सी है, वीकली एक्सपायरी है, तो उस वीक तक आप होल्ड कर सकते हो या उससे पहले भी एग्जिट कर सकते हो, प्रॉफिट अगर हो रहा है, या उसी दिन भी एग्जिट कर सकते हो। इंट्राडे करते हो तो एक दिन के लिए आपको ये ट्रेड लेना होता है। ये सारी ट्रेडिंग की चीजें हैं। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है फ्यूचर बाय करने के लिए तो आप ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में ऑप्शंस ग्रीक हो गया, ओपन इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीजें भी आपको देखनी होती है। टाइम डीके होता है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा और उसके बाद ही निफ्टी 50 का ऑप्शंस आपको बाय करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, जिनके पास कैपिटल नहीं है, जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए एक और तरीका है निफ्टी 50 को बाय करने का, वो है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि निफ्टी 20 आप बाय कर सकते हैं। निफ्टी 20 किस तरीके से ट्रेड करते हैं, अब आप देख रहे हो 210 रुपए, 206 रुपए, 205 रुपए निफ्टी 20 या फिर निफ्टी ETF की प्राइस चल रही है। निफ्टी को यहां पे ये रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि आपको अगर स्टॉक की तरह निफ्टी 50 लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आप निफ्टी 20 को बाय कर सकते हैं। और स्टॉक जैसे हम 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल तक होल्ड कर सकते हैं, उसी की तरह आपको निफ्टी 20 को होल्ड करना होता है। जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी प्राइस बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट होता चला जाएगा। जैसे जैसे निफ्टी घटेगा इनकी प्राइस कम होगी और आपको लॉस होता चला जाएगा। तो ये तीसरा तरीका है। जिन लोगों के पास बड़ा कैपिटल नहीं है लेकिन निफ्टी 50 में उनको इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो निफ्टी 20 या निफ्टी ETF का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आपको जितना आपके पास कैपिटल है उतनी ही क्वांटिटी आपको बाय करनी है। यहां पे कोई लॉट सिस्टम नहीं है। अगर आप 10 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं तो 10 क्वांटिटी यहां पे डाल सकते हो और 10 ही क्वांटिटी आपको बाय करनी है जो 2,000 रुपए में आपकी आ जाएंगे। अब इस 2,000 में 10 क्वांटिटी आपने खरीदी है, इसका मतलब यह है कि निफ्टी 50 के 50 शेयर्स में आपने उसके पैरेलल में पैसे लगा दिए हैं। अब जैसे जैसे निफ्टी 50 बढ़ेगा 19,000 से 19,100 हो गया, 19,200 हो गया, 19,300 हो गया, इसकी प्राइस भी बढ़ने लगेगी। जैसे आज निफ्टी जो है वो बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से इसका प्राइस भी बढ़ा हुआ है। सेम उसी की तरीके से आप इसे बाय कर सकते हो। अब इसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, लेकिन मोमेंटम बहुत कम होता है। लिक्विडिटी होती है लेकिन मोमेंटम कम होता है। इंट्राडे ट्रेड के लिए हमें लगता है मोमेंटम। तो डिलीवरी लेके इसकी आप बैठ सकते हो और जब चाहे बाय करो, जब चाहे सेल करो प्रॉफिट होने के बाद। ये इसका ये है। एक दिन में भी बेच सकते हो, 2 दिन में भी बेच सकते हो, 1 हफ्ते में भी बेच सकते हो, 1 साल में भी बेच सकते हो, 10 साल में भी आप इसे बेच सकते हो। स्टॉक जैसे हम पोर्टफोलियो बनाते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक का, वैसे ही आप निफ्टी 20 का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, बैंक निफ्टी 20 का पोर्टफोलियो बना सकते हैं और आपके पोर्टफोलियो में, आपके होल्डिंग में इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं निफ्टी 50 को बाय करने के पेटीएम मनी के अंदर। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।